नमस्कार दोस्तों, हाथरस के मामले के बाद पूरा देश गुस्से में है और लोग चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। लेकिन हाथरस का मामला अब बहुत ही पेचीदा हो गया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आरोपी पक्ष है वो सीबीआई की मांग कर रहा है, नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है, जबकि जो पीड़ित पक्ष है वो नहीं चाहता कि सीबीआई की जांच हो और वो नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर रहा है। अगर हम पीड़ित परिवार की ओर से तर्क दे तो हम यह कह सकते हैं कि अगर उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर रात के 3 बजे उस लड़की को क्यों जलाया गया, वहां पर पुलिस छावनी क्यों बना दी गई, मीडिया को और विपक्ष को जाने से वहां पर रोका क्यों गया। लेकिन अगर हम आरोपियों की ओर से तर्क दे तो यह कह सकते हैं कि जब उस लड़की के साथ कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो फिर क्यों उसका परिवार सीबीआई की जांच के लिए मना कर रहा है और क्यों नहीं चाहता कि वो नार्को टेस्ट हो। इसीलिए सच क्या है ये सामने आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो एसआईटी गठित की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसके बाद में जब दबाव बढ़ता गया तो फिर सीबीआई की जांच के हवाले कर दिया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि दोनों पक्षों की नार्को टेस्ट होगी। अब तो दोस्तों सच क्या है, गलत क्या है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद में और जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। अब तो जांच के लिए बस इंतजार करना चाहिए, और जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश का संविधान यह कहता है कि भले ही 100 अपराधियों को सजा मिले या ना मिले, उन्हें दंड मिले या ना मिले, लेकिन एक भी बेगुनाह को यानी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाथरस के इसी के मामले के बीच में पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हो रहा है और यह बढ़ रहा है। इसी बीच में 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों ये जो ब्यूरो है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होने वाले सभी आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रखता है। और आज हम महिला उत्पीड़न से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए आज के पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ उस महिलाओं के साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रेप के मामलों में टॉप पर आ गया है। जो राजस्थान 2018 में रेप में तीसरे नंबर पर आता था, आज वो पहले नंबर पर आ गया है। पूरे 2019 में लगभग 4,05,861 मामले महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आए हैं, जिनमें से 41,550 केस अकेले राजस्थान से आए हैं। और अगर हम बलात्कार की बात करें तो पूरे देश में लगभग पिछले 1 साल में 30,641 केस सामने आए हैं, जिनमें से 5,997 केस अकेले राजस्थान से आए हैं। यानी टोटल भारत के जितने बलात्कार हुए उनमें से 19.57% अकेला राजस्थान हिस्सेदारी रखता है। यानी रेप के मामले में राजस्थान अब राजस्थान नहीं रेपिस्तान बन चुका है। और राजस्थान की सरकार यानी कांग्रेस सरकार, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिल्कुल भी इसकी बात की चिंता नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, बल्कि कांग्रेस को ज्यादा चिंता यह है कि हाथरस में और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 में जो 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ उस पर यह कहते हैं कि लड़कियां वहां पर अपनी मर्जी से गई थी। यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहना चाहता है कि वो जो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है वो उनकी मर्जी से हुआ है। जो कांग्रेस हाथरस की घटना पर लाल पीली हो रही है, क्रोधित है, वो कांग्रेस राजस्थान में चुप है, क्योंकि यहां पर उनकी सरकार है, उनके आंख और कान दोनों बंद है और उनकी जुबान को राजस्थान में लकवा मार गया है। यानी पूरी कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश के ऊपर टारगेट कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए हम एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुछ तुलना करते हैं आपराधिक मामलों में, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में। राजस्थान में टोटल मामले आए रेप के 5,997, वहीं उत्तर प्रदेश में 3,065। यानी राजस्थान में उत्तर प्रदेश से लगभग 2 गुने मामले सामने आए हैं। वहीं अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो यह केवल 6.89 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20.42 करोड़ है। यानी लगभग जनसंख्या 3 गुनी है उत्तर प्रदेश में राजस्थान से, बल्कि जो बलात्कार है वो राजस्थान से आधे ही हुए हैं उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के साथ 15.9 महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है। यानी 1 लाख जनसंख्या पर 16 लड़कियों का या 16 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 लाख जनसंख्या पर केवल 2.8 यानी लगभग 3 लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है। कहां पर 3 और कहां पर 16, जबकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में राजस्थान से 3 गुनी। और राजस्थान के प्रति लाख आबादी पर बलात्कार मामलों में देश में टॉप स्थान पर है, यानी इस रैंक में पहले नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस मामले में जनसंख्या के अकॉर्डिंग होने वाले बलात्कार के मामले में 24वें नंबर पर आता है। अब अगर दलित लड़कियों के साथ बलात्कार होने की बात करें तो इसमें भी राजस्थान
सबसे टॉप पर है। राजस्थान में 554 केस सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 537 केस सामने आए हैं। यानी यहां भी राजस्थान ने झंडे गाड़ रखे हैं और उत्तर प्रदेश को पीछे पछाड़ रखा है। यानी साधारण भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि राजस्थान अब रेगिस्तान का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि अब रेपिस्तान का क्षेत्र बन गया है। जो कांग्रेस दलितों की हितैषी बताई जा रही थी, उसी राज्य में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ। यह हमने आपको एनसीआरबी का डेटा बताया है। जो कांग्रेस अपने आप को दलित हितैषी बताती है, उसी राज्य में लगभग 7% इंक्रीज हुआ है दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न में, और पूरे देश में दलित महिला उत्पीड़न के मामले में भी राजस्थान टॉप पर आ गया है। यानी राजस्थान को अपने पांव में जलती हुई आग नहीं दिख रही, बल्कि उत्तर प्रदेश में लगती हुई आग उसे नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि पहले अब तक तो केवल वोटों के समय दलित वोटों की गिनती की जाती थी, लेकिन अब रेप के मामलों में भी दलित और सवर्ण की संख्या निकाली जाने लगी है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो दलित की हो या सवर्ण की, और अगर कोई व्यक्ति, कोई दुष्कर्मी अगर उनके साथ कुछ गलत करता है तो सभी के लिए सजा बराबर होनी चाहिए और सीधे तौर से जांच के बाद में फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।